हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आपका सहयोग निरंतर हमें प्राप्त हो रहा है और इससे हमें भी उत्साह मिल रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज का टॉपिक भी हमारा जैसा पूर्व से चलता आ रहा था, हम लोग परिवहन एवं संचार से जुड़े हुए टॉपिक को अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग स्थल परिवहन के बारे में जान रहे थे। और स्थल परिवहन को हम लोगों ने दो भागों में बांटकर अध्ययन किया था, जिसका एक भाग सड़क मार्ग था और दूसरा हम लोग रेल मार्ग के बारे में चर्चा करने वाले थे। तो आज हम लोगों का जो थीम है वह रेल मार्ग, जिसे हम रेल परिवहन भी कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। तो आइए आज हम लोग रेल परिवहन से जुड़ी हुई बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि रेल परिवहन क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिवहन में क्या किया जाता है, परिवहन में दो गंतव्य स्थानों के बीच यात्री या वस्तु का यातायात किया जाता है, इसे हम लोग परिवहन कहते हैं। और ये परिवहन का कार्य अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने आने के लिए यदि रेल मार्ग का उपयोग किया जाए तो उसे रेल परिवहन कहा जाता है, रेल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अर्थात परिवहन के साधन के रूप में हम जैसे ही रेल का उपयोग करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, रेल परिवहन कहलाएगा। और यह स्थल परिवहन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिवहन मार्ग है। जब हम रेल परिवहन की बात करते हैं तो रेल परिवहन का अध्ययन करने के लिए हमें दो आयाम से अध्ययन करना पड़ता है, क्यों, जिसे हम वैश्विक परिदृश्य में, एक हम इसको वैश्विक परिदृश्य में अध्ययन करते हैं और दूसरा भारतीय परिदृश्य में अध्ययन करते हैं। तो इसलिए यहाँ जानना जरूरी हो जाता है कि वैश्विक परिदृश्य के अंतर्गत जब हम रेल परिवहन की बात करते हैं तो रेल परिवहन की शुरुआत विश्व में कब और कहां से हुई ये जानना जरूरी हो जाता है। फिर इसी चीज को हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी, भारतीय संदर्भ में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो अभी पहले हम लोग थोड़ा सा वैश्विक परिदृश्य में अर्थात वैश्विक रेल के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि विश्व में जो सबसे पहली बार रेल चली थी वो कब और कहां चली थी। तो विश्व में सबसे पहली रेल जो चली थी वो 27 सितंबर 1825 ईस्वी को चली थी और यह उत्तरी इंग्लैंड में चली थी। उत्तरी इंग्लैंड के दो महत्वपूर्ण शहर थे, स्कॉटन और डार्लिंगटन। इन दो शहरों के बीच यह सबसे पहली रेल चली थी। लेकिन रेलवे का जो वास्तविक रूप से शुरुआत हुई थी वह भी इंग्लैंड से ही शुरू हुई थी और वह 1835 ईस्वी में शुरू हुई थी, जब इंग्लैंड के दो प्रमुख शहर जो थे वो मैनचेस्टर और लिवरपूल, इसके बीच शुरू हुई थी। ये मैनचेस्टर सूती वस्त्र, ये दो बहुत बड़े जो थे उद्योग के केंद्र थे इंग्लैंड के। मैनचेस्टर जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था और ये यहाँ लिवरपूल में जलयान का निर्माण किया जाता था। तो इन दो शहरों के लिए यातायात के लिए रेल परिवहन का शुरुआत किया गया। और ये जो शुरुआत की गई थी यह रेल के जो निर्माता थे, रेल इंजन के निर्माता थे जॉर्ज स्टीफेंसन, उन्हीं के द्वारा ये इसका परिचालन किया गया था। अर्थात वे खुद इसके चालक बने थे। और यहाँ उस समय जो ब्रिटेन की महारानी होती थी वो सबसे पहली बार इसमें सवारी की थी और ब्रिटेन के जो बहुत बड़े उच्चाधिकारी गणमान्य लोग थे ये सबसे पहली बार इस ट्रेन में बैठकर सफर किए थे। तो ये विश्व के रेल परिदृश्य से परिचालन की बात हो गई। अब विश्व स्तर पर जो रेल का परिचालन होता है उसके बीच हम लोग जानते हैं कि रेल का परिचालन जो होता है वो दो पटरियों के बीच होती है। इसे मानचित्र पर दिखाने का भी प्रयास किया जाता है, इसके लिए संकेत भी है। जरा आप यहाँ इसको देख लें कि रेल का परिचालन, जो रेल के लिए जो सिंबल बने होते हैं वो इस प्रकार के सिंबल बने होते हैं। या कभी आप मानचित्र पर अगर रेल मार्ग को देखते होंगे तो देख लीजिए उसके लिए इस तरह की लाइन जो होती है ये बनी होती है।
इस तरह की लाइन यदि आप किसी मानचित्र पर देख ले तो ये समझ जाएं कि यह क्या है, ये रेल मार्ग है। तो रेल मार्ग के लिए मानचित्र पर 2 संकेत भी है, आप ये और ऐसा देख सकते हैं, ये रेल मार्ग के लिए प्रचलित है। विश्व भर में अगर आप 10th या 12वीं के विभिन्न राज्य के किसी भी राज्य से अगर ज्योग्राफी के तहत आप इसका अवलोकन कर रहे हैं तो यहाँ विश्व परिदृश्य में भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं, जैसा कि अभी आपने देख लिया विश्व के कुछ प्रमुख रेल मार्गों के बारे में। तो आइए देख लेते हैं कि विश्व के कुछ प्रमुख रेल मार्ग जो है वो कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह 2 महादेशों को जोड़ती है, जो एक इसमें एक एशिया है और दूसरा जो महादेश है वो यूरोप। इन 2 महादेशों को यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो जोड़ती है। इसकी जो स्थापना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1891 से 1905 ईस्वी के बीच हुई थी और ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शहर को, ये पूर्व में जो शहर था उसका नाम था व्लादिवोस्टॉक और इधर सेंट पीटर्सबर्ग, ये 2 शहरों को जोड़ती थी जिसकी कुल लंबाई लगभग 9332 किलोमीटर हुआ करती थी। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से जुड़ी हुई आंकड़े आ गई। उसके बाद कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, जो कनाडा आप जानते हैं यह उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। केप काहिरा रेल मार्ग, यह अफ्रीका महादेश से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से विश्व के अन्य देशों में भी ऑस्ट्रेलिया का भी एक आता है, ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, उसके बाद इंडियन कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। तो इस तरह से विश्व के विभिन्न देशों में भी, विभिन्न महादेशों में भी विभिन्न प्रकार के रेल मार्ग प्रचलित हैं जो वैश्विक रेल से जुड़ी हुई आ गई। यहाँ हम लोग मुख्य रूप से भारतीय रेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग भारतीय रेलवे को मुख्य रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई बातें क्या है। लेकिन भारतीय रेलवे को जानने से पहले हम लोगों को 2 चीज जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो रेल है, ये रेलवे का महत्व क्या है। तो रेलवे का महत्व, जिसे हम रेलवे के लाभ के रूप में भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, यह जानना जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिवहन के साधनों में इससे पहले हम लोग सड़क परिवहन को देखे थे। इससे थोड़ा विकसित रूप में हमारे सामने कौन सा आ गया, रेल परिवहन आ गया और उससे सुविधाजनक हो गया। तो लंबी दूरी की जो यात्राएं होने लगी वो किस मार्ग से होने लगी, वो रेल मार्ग से होने लगी। तो रेलवे लंबी दूरी की यात्रा, और ये क्या होने लगी, सस्ती भी होने लगी। तो लंबी दूरी की यात्रा ये रेलवे से होने लगी और ये क्या होने लगी, ये सस्ती होने लगी और सुविधाजनक होने लगी, आरामदायक होने लगी। बस से सफर करने में लोग उब जाते थे लंबी दूरी के दौरान और यहाँ इससे आसान हो जाता था। इसके बाद जो वजनी वस्तुएं होती थी, अर्थात भारी सामान के परिवहन में, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये रेल क्या हो गया, ये सुविधाजनक हो गया। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो रही, ये रेलवे जो थी ये रोजगार के सेवा उपलब्ध कराने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। कहा जाता है कि भारत के ऑथराइज्ड सेक्टर में जो सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराती है वो भारतीय रेलवे ही है। तो ये कोई भी सेक्टर जो सबसे ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार देती है वो है भारतीय रेलवे। इसके अलावा जो भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण विशेषता है वो यह कि भारतीय रेलवे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। क्यों कि भारतीय रेलवे जो है वो एक साथ कई राज्यों से होकर गुजरती है और हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो विविधता में एकता वाला देश है और यहाँ की संस्कृति जो है वो विविधताओं से भरी हुई है। और जैसे ही एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो यहाँ की संस्कृतियों का क्या होता है, एक दूसरे में लेपन हो जाता है। तो यहाँ हम जानते हैं कि ये क्या करती है, एक दूसरे को दूसरे के बारे में जानने का भी सीख सिखाती है। ये भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी विशेषता हो जाती है। और हम जानते हैं कि विभिन्न औद्योगिक शहरों, औद्योगिक बस्तियों के किनारे से होकर गुजरती है।
विभिन्न उद्योग धंधों को, विभिन्न औद्योगिक घरानों को चलाने में भी ये क्या करती है, उनके कच्चे मालों को, वस्तुओं को, तैयार मालों को एक जगह से दूसरे जगह, तो ये तो विभिन्न प्रकार के साधन करते हैं, ये हम लोग जानते ही हैं। तो इसको हम रेलवे के महत्व में हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। जब रेलवे के महत्व को हम लोग देख लिए तो रेलवे से जुड़ी हुई एक और भी बातों को हम लोग जानने का प्रयास कर लें। वो ये कि रेलवे का जो मुख्य रेलवे को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, रेलवे को प्रभावित करने वाले कारक ये क्या क्या हैं। तो आप इसको देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ से हिंट्स ले लीजिए और खुद से भी इसको नोट्स बनाने का आप अपने आप से प्रयास करिएगा। तो रेलवे को प्रभावित करने वाले कारक में क्या हो जाएंगे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी जगह की जो धरातलीय संरचना होती है, किसी भी स्थान की जो बनावट होती है, वो उसको सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा, धरातलीय संरचना या धरातल की जो होगी बनावट। फिर आगे आएगी तो इसमें जो है रेलवे के लिए पूंजी की उपलब्धता ये बहुत जरूरी हो जाती है। तो पूंजी, जिस देश के पास जितनी पर्याप्त मात्रा में पूंजी रहेगी वो उतना ही क्या करेगा, विकसित और उन्नत किस्म की अधिक से अधिक बड़ा नेटवर्क जो है वो रेल के मामले में बना लेगा। इसके बाद तकनीक का विकास, तकनीक रहेगा तो विभिन्न प्रकार के अच्छे से अच्छे किस्म की ट्रेन जो है वो बना करके पटरियों पर दौड़ा सकती है। तो तकनीक का विकास हो गया। इसके बाद जो होगी सरकार का जो प्रयास होगा, सरकारी सहयोग होगी, ये भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके बाद उद्योग धंधे एवं उद्योगों का तथा कच्चे मालों का जो होगा उसका यदि उपलब्धता ज़्यादा है तो भी रेलवे का जो है उस जगह से क्या होगा, ये रेल के मार्ग बन करके जाएंगे। घनी बस्तियां, सघन आबादी अगर कहीं पर उपलब्ध है तो वहां से रेलवे का परिचालन हो सकता है। तो ये इस प्रकार से कुछ हमारे पॉइंट्स हो गए जो रेलवे के परिचालन के लिए, रेलवे परिवहन को विकसित करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये रेलवे को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हो गए। अब हम यदि आंकड़ों की बात करें तो ये भारत, हम चूंकि अब भारतीय रेलवे की बात करने लगे, तो भारतीय रेल जो है वो विश्व में चौथे स्थान पर है। और एशिया की हम बात करें तो एशिया में यह दूसरे स्थान पर है। ये भारतीय रेल की सबसे बड़ी विशेषता है। तो भारतीय रेल जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क भारत में स्थापित किए हुआ है। अब यदि हम इतनी बात भारतीय रेल से कर रहे हैं तो भारतीय रेल की शुरुआत और भारतीय रेल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का आइए हम लोग अवलोकन करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये भारतीय रेल जो है ये कब से चलनी शुरू हुई, यानी कि भारत में रेल का विकास कब से हुआ। तो भारत में रेल की जो शुरुआत हुई, ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ये कई सारे कंपटीशन में, विभिन्न जगह के बोर्ड के एग्जाम्स में ये प्रश्न कई बार आए हैं, इसलिए आप इसे मुख्य रूप से, विशेष रूप से फोकस करके इसकी ध्यान दीजिए। तो भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, आप लोग जान रहे होंगे इसे, भारतीय रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी। कहां से कहां हुई ये भी आप लोग जान रहे होंगे। इसकी शुरुआत मुंबई से थाने, कहीं कहीं आपको ठाणे लिखा हुआ मिल सकता है, तो मुंबई से थाने के बीच हुई थी। ये कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में, वर्तमान में ये कहां है, महाराष्ट्र में है। ये लगभग 34 किलोमीटर की दूरी थी। आंकड़ों में अगर आप जाएंगे तो 33.81 या और कुछ ऐसा दिया हुआ है, आप इसे राउंड फिगर में 34 किलोमीटर माने, जो हर जगह उपलब्ध रहता है। तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच, जो महाराष्ट्र में है, और लगभग 34 किलोमीटर की लंबी दूरी में ये पहली रेल भारत के लिए चली थी। अब ये प्रश्न आता है, हम लोग जानते हैं कि ये 1853 ईस्वी का समय है और इस समय हम आज़ाद नहीं हुए थे। तो इस समय भारत में लॉर्ड डलहौजी, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने, चूंकि ब्रिटिश में शुरुआत हो चुकी थी, हमने पहले देखा था, तो उसी कॉन्सेप्ट से भारत में उनका साम्राज्य था, उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था।
तो उस तर्ज पर यहाँ भी आदान प्रदान के लिए, लोगों को जाने के लिए, वस्तुओं को ढोने के लिए, ये अपनी सुविधा के लिए यहाँ भी नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किए और ये अच्छी देन एक हमारे लिए देकर भी गए। तो लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि इनके प्रयास से हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। ये भी कई बार कई जगह प्रश्न आता है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो आप इसे लॉर्ड डलहौजी कहेंगे, क्योंकि इनके प्रयास से हुआ था। अब जब 1853 से जुड़ी बात आ गई, तो इससे पहले देखिए, आंकड़ों को याद करने का एक अच्छा ट्रिक भी है कि हम ईस्वी को ईस्वी से जोड़कर देखें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बातें हमें याद रह जाएगी, इसलिए इसे हमने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है। तो आप देख लीजिए 1850 का ईस्वी है और 1853 का ईस्वी है, और 1853 से जस्ट पहले का समय आता है 1850। ये भी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। इस समय क्या हुआ, तो 1850 में भारत के लिए सबसे पहली रेल लाइन जो थी, रेल मार्ग जो थी, वो बिछाई गई। कब? 1850 ईस्वी में। तो 1850 ईस्वी हम लोग जानते हैं कि सबसे पहली रेल कहाँ चलनी शुरू हुई, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच। तो यह मार्ग भी मुंबई से थाने के बीच ही बिछाई गई थी। तो दो प्रश्न याद आ गया कि रेलवे के लिए मुंबई से थाने के बीच 1850 ईस्वी में पहली रेल मार्ग बिछाई गई और इस पर परिचालन कब शुरू हुआ, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। अब यहाँ एक प्रश्न और आ जाता है, आप इससे जोड़कर देख लीजिए। ये तो रेल चली, लेकिन रेल पर हम भारत के यात्री अर्थात यात्रियों के लिए कब शुरुआत हुई, तो यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत ये कब से हुई, कहाँ? भारत में। तो ये शुरुआत हुई 15 अगस्त 1854 ईस्वी से। 15 अगस्त 1854 ईस्वी से भारत में ये रेलवे का अब पूरा विस्तार हो गया और धीरे धीरे इसका नेटवर्क फैलने लगा। जब नेटवर्क फैलने लगा तो इसका विस्तार होगा और इसके विस्तार होंगे तो स्टाफ बढ़े, बहुत सारे इसके देखरेख के लिए जो है। तो 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन कर दिया गया। रेलवे बोर्ड का, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। 1905 ईस्वी, इस समय रेलवे बोर्ड का गठन किया गया और यहां से एक करंट का प्रश्न भी बन जाता है। जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग इसका व्यू कर रहे हैं, वो इसे देख रहे हैं, तो आप किसी भी प्रांत से हैं, जहां से भी हैं, और जिस समय आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस समय रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, जिस समय में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो इसको जरूर याद कर लीजिए। तो यहां से एक करंट का भी प्रश्न बन जाता है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, और करंट से जुड़ी जब बात आ गई तो रेल मंत्री उस समय कौन है जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं, तो इसे भी जरूर देखने का प्रयास कर लीजिएगा। ये मेरा विशेष सलाह रहेगा आपके लिए। तो ये अध्यक्ष और रेल मंत्री करंट से जुड़ा प्रश्न हो गया। अब हम आइए फिर अपनी जगह पर आते हैं। 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन हो गया, तो यहीं से एक प्रश्न और भी बन करके आता है, वो है 1950 ईस्वी। अब यहां आपको याद आ रहा होगा, जो लोग पहले से जान रहे होंगे कि 1950 ईस्वी में क्या हो गया। तो 1950 ईस्वी में अब समय क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आजादी हमें प्राप्त हो गई, तो इस समय क्या किया गया, भारतीय रेल का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अर्थात भारतीय रेल जो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, उसे अब भारत को समर्पित कर दिया गया, भारतीयों को समर्पित कर दिया गया। तो आप लिखा हुआ देखते हैं कि भारतीय रेल जो है वो क्या है, आपकी संपत्ति है। अर्थात हम सारे राष्ट्रीयों को, हम सारे भारतीयों को क्या कर दिया गया, ये समर्पित कर दिया गया 1950 ईस्वी में। अब यहां से एक और भी प्रश्न आ जाता है। 1905 और 1950 के बीच रेलवे के लिए एक और वर्ष है जो है 1924। ये भी याद करना बहुत जरूरी हो जाता है, कहीं कहीं ये 1925 भी रहता है, तो आप इस दोनों तिथि को याद रख लें। मुख्य रूप से 1924 आता है। इस समय क्या हुआ, तो इस समय रेलवे के लिए हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत थी इस समय, और ब्रिटिश अब भारत में अपना साम्राज्य फैला चुके थे, वो यहाँ का बजट भी पारित करते थे। तो 1924 ईस्वी में जो रेल अपने विस्तारीकरण की ओर था, तो रेल का बजट जो हुआ वो अलग कर दिया गया। रेलवे का बजट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में आम बजट के साथ पेश किया जाता था, वो अलग हो गया। ये
रेल बजट 1924 में पहली बार आम बजट से अलग हो गया और उसके बाद लगातार वर्तमान समय कुछ साल पहले तक ये अलग अलग भारत के रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में 2017 ईस्वी, फिर पुनः याद रख लीजिए, 2017 ईस्वी में पुनः रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। रेल बजट और प्लस आम बजट ये दोनों मिलकर के साधारण बजट हो गया। यहाँ ये भी जानना जरा जरूरी हो गया, हमने आपको ये बता दिया। 2017 ईस्वी में रेल बजट और आम बजट फिर से एक हो गया। अब प्रतिवर्ष उसके बाद से रेल बजट अलग से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो यहाँ इससे जुड़ी हुई ये दो बातें आ गई। अब रेल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजों में जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये है रेलवे का गेज या रेलवे परिचालन पथ। रेलवे परिचालन पथ जिसे गेज के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग भारत के गेज की बात करते हैं। भारत में रेलवे के 3 गेज प्रचलित हैं और यह गेज किसके आधार पर, जैसा कि आप पहले भी विश्व स्तर पर जान गए कि विश्व में 1.44 मीटर हुआ करता था, यह मानक निर्धारित है। लेकिन भारत में इससे अलग 3 गेज प्रचलित हो गए। ये 3 गेज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जिसे ब्रॉड गेज कहा जाता है, इसे आप बड़ी लाइन भी कह सकते हैं। इसके 2 पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर होती है और भारत के लगभग जितने बड़े लंबे चौड़ी जो लगभग बड़ा सा नेटवर्क बना हुआ है रेल का, वो इसी बड़ी लाइन से बनी हुई है। दूसरा है मीटर गेज, इसे आप स्थानीय भाषा में इसे हम छोटी लाइन भी कहते हैं। तो ये दूसरा है छोटी लाइन। इनके 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो परफेक्ट 1 मीटर होती है, इसलिए इसे मीटर गेज कहा गया। और तीसरा है नैरो गेज। ये भी हमारे यहाँ भारत में बहुत सारी जगहों पर प्रचलित है और इसके 2 पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वो 0.762 मीटर या 0.610 मीटर। ये भी 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। ब्रॉड गेज बड़ी लाइन 1.676 मीटर, मीटर गेज या छोटी लाइन 1 मीटर, नैरो गेज इसके पटरियों के बीच की दूरी कहीं 0.762 मीटर या कहीं 0.610 मीटर प्रतीत होती है। ये नैरो गेज जो है वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा? तो चिड़ियाघर में जो बच्चों के लिए ट्रेन बनाई जाती है वो नैरो गेज में बना होता है। आप लोग किसी बड़े मेला में जाते होंगे, वहाँ भी टॉय ट्रेन आती है, उसका जो पथ होता है वो नैरो गेज होता है। और बहुत सारे जगह पर कृषि उत्पादों के लिए, खासतौर से चाय के बागानों में ये नैरो गेज के लिए जो है ये प्रचलित होते हैं। तो ये हम लोग विभिन्न प्रकार के जो भारत में प्रचलित गेज हैं, जो परिचालन पथ है, पटरी है, उसके बारे में जानने का प्रयास किए। अब रेलवे से जुड़ी हुई बातों में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो रेलवे से जुड़ी हुई टॉपिक में आ जाता है जिसको हम लोग जोन कहते हैं। जोन या मंडल, ये एक अलग से टॉपिक हो जाता है। हम लोग जानते हैं, अभी तक जान रहे थे कि ये जोन जिसे मंडल कहा जाता है, परिचालन की दृष्टिकोण से, रखरखाव की दृष्टिकोण से, और जो हमने अभी देखा कि रेलवे बोर्ड से लगातार कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसके नियमन को पालन करने के लिए भारत के जो बड़ा सा नेटवर्क बना रेल का, उसे कई जोनों में बांट दिया गया। प्रारंभ में भारत में जो रेल के मंडल थे वो 9 जोन बटे हुए थे। वर्तमान में ये 1 से लेकर 18 तक पहुंच गया है। हम रेलवे के जोन को आपके सामने अलग से एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, जिसका अवलोकन करना आप नहीं भूलेंगे। फिलहाल हम यहाँ जो इसके 2 रिसेंट, जो आप 16 जान रहे होंगे, इसमें 17वां और 18वां जोन जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे प्रश्न रिसेंटली आ रहे हैं। तो आप जान लीजिए कि ये 17वां जोन जो है ये कोलकाता मेट्रो बनाया गया। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो सबसे पहला मेट्रो था वो कोलकाता मेट्रो था और ये भूमिगत मेट्रो भी था। इसको भारत सरकार ने 17वां जोन बना दिया और इसकी स्थापना 25 दिसंबर 2010 को
अर्थात कोलकाता मेट्रो को 2010 ईस्वी में रेलवे का 17वां जोन बना दिया और बहुत रिसेंटली 18वां जोन भी रेलवे का बनकर तैयार हो गया है, जो दक्षिणी तटीय रेलवे के नाम से प्रसिद्ध है और ये 27 फरवरी 2019 ईस्वी को बना। इसका मुख्यालय जो है वो आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम, ये जगह है जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ बनाया गया। तो ये 17वां और 18वां रेलवे जोन, जिससे अभी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो गया। रेलवे के विभिन्न मुख्यालयों को हम एक छोटे से क्लिप के माध्यम से आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, हमें लग रहा है कि अब आप उब रहे होंगे, तो इसको आप देखना जरूर, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे 1 नंबर के प्रश्न आते हैं रेलवे के जोन से। इसलिए हम इसे एक अलग टॉपिक के रूप में आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। आशा है कि अभी का ये वीडियो जो हमारा रेल परिवहन से जुड़ा हुआ था, इसमें हमने बहुत से सारे चीज़ों को आपके लिए कवर करने का प्रयास किया। यह हम 10वीं और 12वीं के छात्रों के साथ साथ कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष रूप से तैयार करने का प्रयास किया। आशा है हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस प्रयास से यदि आपको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ होगा तो आप अपने दोस्तों में इसको बांटने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।